Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my YouTube channel Health Awareness by Abdullah. आज की इस वीडियो का अनुमान हमारा जो कि पूरी दुनिया में नौजवान नस्ल में डिप्रेशन, एंजाइटी और इसके अलावा स्ट्रेस की और टेंशन की बीमारी उसको दूर करने का इलाज बग़ैर किसी दवाई, बग़ैर किसी नुस्खे, बग़ैर किसी टोटके से आपके स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन दूर। डिप्रेशन के मरीज़ का घर बैठे इलाज और इसकी अलामात। आजकल आपने बहुत सुना होगा कि नौजवान नस्ल में डिप्रेशन का बहुत शिकार होते हैं। उनको वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और मेडिसिन खाते हैं। हालांकि उन्हें एंटी डिप्रेशन मेडिसिन नहीं यूज़ करनी चाहिए। इससे वो मेडिसिन यूज़ करके उनकी याददाश्त और कमज़ोर हो जाती है और वो डिप्रेशन का और शिकार हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो मेडिसिन उन पर असर नहीं करती, तो डॉक्टर उसकी डोज डबल से ट्रिपल कर देता है। उससे उसका जाके डिप्रेशन का मसाइल दूर होते हैं। ये है कि जो डिप्रेशन वाले मरीज़ अद्वियात यूज़ करते हैं उससे उनका एक्साइटमेंट लेवल कम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और शराब यूज़ करना शुरू कर देते हैं और इसके अलावा सिगरेट नोशी करना शुरू कर देते हैं, जिनसे उनके ज़हनी दबाव पर और फ़र्क पड़ता है और उनका डिप्रेशन लेवल और बढ़ जाता है। इससे उनकी ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब होती है। अद्वियात इस्तेमाल करके डिप्रेशन वाले मरीज़ बुढ़ापे में जाकर ही चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, जिससे वो फिर ये सोचते हैं काश हम ये डिप्रेशन की मेडिसिन इस्तेमाल ना करते और हम डिप्रेशन का मर्ज में शिकार ना होते। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आपको इंशाल्लाह लास्ट में जाकर मैं बताऊंगा कि आप कैसे डिप्रेशन के मर्ज से बच सकते हैं और ये अद्वियात कैसे छोड़ सकते हैं। इसका इलाज एंटी डिप्रेशन मेडिसिन नहीं बल्कि ये खुद घर बैठे इलाज कर सकते। डिप्रेशन वाले मरीज़ में एक ये भी अलामत पाई जाती है, वो अपने आप को अकेलापन महसूस करता है, उदासी महसूस करता है और इसके अलावा वो खुशी मिलना और गमगीन, हर टाइम गमगीन रहता है। वो जब अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ बैठता है वो अपने आप को अकेलापन महसूस करता है, या अगर उसे कोई भी काम कहा जाए तो वो उसे काहली से करता है। उसका कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, वो हर टाइम सुस्ती में रहता है। वाले मरीज़ में एक ये भी अलामत पाई जाती है यहाँ कि उसकी भूख बढ़ जाती है या उसकी भूख कम हो जाती है। उसे या तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उससे बहुत ज़्यादा खाना खाता है, बार बार उसे ये महसूस होता है कि मेरा पेट खाली है, मैं बार बार खाना खाऊं। कभी ये भी महसूस होता है कि मेरा पेट हर टाइम फुल है, एक दो दिन खाना भी नहीं खाता। वो उदासी में बैठा रहता है, किसी याद में, किसी के मसाइल में वो गिरा होता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हमें चाहिए इस डिप्रेशन के शिकार से निकलने के लिए अपने आप को इन चक्रों में से निकालें जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में शिकार है। कहते हैं कि परेशान आदमी को परेशान करना और भी बहुत आसान है। इसी तरह डिप्रेशन वाले मरीज़ के साथ होता है। वो डिप्रेशन में आगे ही शिकार होता है, उसकी वजह से बहुत परेशान होता है और उसे मेडिसिन पर लगा दिया जाता है। इससे वो और परेशान हो जाता है और उसकी सारी ज़िंदगी इसमें लग जाती है और वो इस झंझट से निकल नहीं सकता। इसीलिए आप डिप्रेशन के शिकार जो भी होता है उसे ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए और वो इस डिप्रेशन के मर्ज से बच सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से बचने का आसान और बेहतरीन हल के जिस किसी ने आपको मुसीबत दी हुई है या दुख दिया हुआ है उसे अपने जहन से निकाल दें, उसे माफ़ कर दें, छोड़ दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर माफ़ कर देने से तुम्हारी इज़्ज़त कम होती है तो क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना। और अल्लाह ताला भी माफ़ करने वाले को पसंद करता है। वो उसका महबूब तरीन बंदा होता है जो अपने बंदों को माफ़ कर देता है। हमारे दीन में भी फरमाया गया है कि जब भी तुम अपने दूसरे मुसलमान भाई से मिलो तो उसे खुशगवार मूड में मिलो और उसे अस्सलामु अलैकुम कहो। इसका मतलब है कि तुम पर सलामती हो, और दूसरा भी जवाब में कहे कि वालेकुम अस्सलाम तुम पर भी, और इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं और इसके अलावा आपके जो रंजिशें एक दूसरे से होती हैं वो भी दूर होती हैं, ताकि आप स्ट्रेस, डिप्रेशन वाली बीमारी से दूर रह सकें। अगर आप ज़िंदगी अच्छी गुजारने चाहते हैं तो दूसरे भाई को माफ़ कर दें ताकि आप खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि आप अगर कोई आपके को किसी ने दुख दिया हुआ है या आपको किसी ने तकलीफ़ दी हुई है या मुसीबत दी हुई है, आप उसे माफ़ कर दें ताकि आप ज़हनी अजियत से दूर रह सकें और डिप्रेशन से दूर रह सकें, डिप्रेशन से दूर रह सकें। माफ़ कर देने वाला अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है। और अगर मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि आप दूसरे मुसलमान भाइयों को माफ़ कर दें ताकि आप ये डिप्रेशन और टेंशन वाली बीमारी से दूर रह सकें। अल्लाह ताला आप सबको इन बीमारियों से दूर रखें, आप हमेशा खुश रखें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। अच्छा, खुदा हाफ़िज़।